सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई कि आपने भोजपुरी सिनेमा में बड़ा इतिहास रचा। 1 बिलियन एक गाना आपका इतना बड़ा इतिहास रच दिया, उसके लिए बधाई भैया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, और सब जितने भी भोजपुरी से जुड़े दर्शक हैं, जो बाहर के दर्शक हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर के, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है भोजपुरी सुनने समझने वालों की लगभग 34 to 36, जो भी मतलब 30 करोड़ से ज़्यादा ही है। और ये व्यू हुआ है 100 मतलब 100 करोड़। तो ऑब्वियसली है कि बाहर के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस गाने को प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है, बाहर के इंडस्ट्री जो हिंदी समझते बोलते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जब गाना बन रहा था इसकी उस टाइम का और अब का जो है, तो क्या आपने सोचा था कितना बड़ा इतिहास बन जाएगा? इसकी मेकिंग के वो पुराने यादें कुछ ताज़ा करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग ये जब गाना रिलीज़ कर रहे थे तो उस समय मैं मलेशिया में था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग फ़ोन पे डिस्कस करते थे। और इतनी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि ये गाना 100 करोड़ के व्यूज़ को पार कर जाएगा। और आज ये इतनी बड़ा इतिहास रच दिया आपने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम धन्यवाद आप लोगों का देना चाहेंगे जिन्होंने प्यार दिया इतने ज़्यादा मात्रा में इस गाने को, और अपनी टीम को, जिसमें सबसे पहले हम आशीष वर्मा जी को, स्नेह उपाध्याय जी को, और जो वीडियो टीम है सोनू वर्मा जी, आशीष यादव जी, संतोष यादव, और जितने भी भाई हमारे उस गाने से जुड़े रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने, जिसके देखिए मिलने से एक टीम मिलके एक गाने को बनाती है, कोई गाना बड़ा हो जाता है, कोई गाना बड़ा नहीं होता है। तो ये तो क्या कह सकते, किस्मत की बात कह सकते हैं इसको। और देखिए ये पूरा दुनिया ना, पूरी इंडस्ट्री, पूरा दुनिया बस चल रहा है। कौन सा गाना कब बड़ा हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 लाइन दर्शकों को आप यादें ताज़ा हो जाए। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं जी। तो आगे अब बात करें शाहाबाद की, जो है मुहूर्त किया है आपने एक बड़ी फिल्म, आप और पवन जी एक साथ आ रहे हैं, और अपने कहते ना शाहाबाद आपका जिला भी है। जिला हमारा पहले सबसे पहले शाहाबाद था, फिर उसमें से कटे भोजपुर और रोहतास, फिर भोजपुर से कटा बक्सर, और रोहतास से कटा कैमूर। अभी 4 जिला है उस शाहाबाद, जो पहले एक जिला हुआ करता था, अब उसमें 4 जिला है, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और बक्सर। ये पूरे क्षेत्र को शाहाबाद बोलते हैं। तो शाहाबाद की मुहूर्त लखनऊ में हो गई, सुनने वाला शूटिंग भी लखनऊ में होगा, तो शाहाबाद में शूटिंग क्यों नहीं? दोनों हीरो शाहाबाद के हैं आप लोग? हाँ हाँ। तो फिर शाहाबाद में, और प्रोड्यूसर भी मेरे ख्याल से शाहाबाद के आसपास के ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं हैं, तो शाहाबाद में शूटिंग क्यों नहीं? शाहाबाद के ही हैं, आरा के और पटना रीजन के। शाहाबाद में अभी शूट स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी तो मुहूर्त हुआ है, तो शूट तो हो सकता है कि शाहाबाद में ही। और अब जो है एक और नई पारी शुरू कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो क्या आपके क्षेत्र में भी शाहाबाद फिल्म की शूटिंग करेंगे? अब वो क्षेत्र जो है शाहाबाद में ही आता है, जो हमारा विधानसभा है, भभुआ विधानसभा, वो शाहाबाद में ही आता है। तो जहाँ जो देखिए स्टोरी जहाँ जहाँ का डिमांड करेगा, हमें लगता है कुछ सीन लखनऊ के भी होंगे उसमें, क्योंकि वो स्टोरी कह रहा है कि हमें लखनऊ लेके चलिए कुछ देर के लिए, हो सकता है वहाँ हम लोग शूट करेंगे। लेकिन जो शाहाबाद की लोकेशन डिमांड करेगा स्टोरी, तो वहाँ पे हम लोग शाहाबाद में ही शूट करेंगे। तो आप और पवन जी की कैसी केमिस्ट्री जमने वाली है? बड़े भाई हैं वो, हमारे आम जीवन में भी बड़े भाई हैं। केमिस्ट्री तो बड़े भाई छोटे भाई वाली ही है। वो जैसा लेके चलना चाहेंगे वैसा लेके चलेंगे। देखिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम इस लाइन में, इन द सेंस की सिंगिंग के क्षेत्र में, उन्हीं को देख के सुन के हम आए हुए
उनको देखे, हमें प्रेरणा मिली, तो हम गए, सीखे, क्लासिकल सीखे फिर, लेकिन प्रेरणा स्रोत हमारे वही हैं। फिर हम तो उसमें कोई इफ़ एंड बट वाली बात ही नहीं है, जैसे वो कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे। कुछ खुलासा करने से क्या आपका किरदार होगा, क्या उनका किरदार होगा, आप दोनों लोग पूरी फिल्म क्या धमाल इस बारे में अभी हम कुछ मतलब आपसे थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, क्योंकि अभी स्टोरी पे कुछ काम बाकी रह गया है, तो वो अगर क्लियर हो जाएगा तब मैं इस बारे में सब कुछ आपको बता दूँ। राजनीति की बात की जाए तो ये चुनावी क्षेत्र में आप जानने क्या ये नई पारी शुरू करने की कैसे ख्याल है, कहाँ से अपने दिमाग में ये एक और क्षेत्र में? ये बात क्या है कि सेवा का भाव शुरू से ही मन में है, हम सेवा करना चाहते हैं लोगों की। अब की सेवा अभी भी जितना हमसे बन पाता है उतना हम सेवा लोगों की करते हैं, लेकिन अब अगर हमें सेवा की जिम्मेदारी मिलती है तो वो हमारा कर्म और वो वही हमारा धर्म हो जाएगा। तो वो सेवा हम लोगों की अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमें हमारा ये मानना है कि देखिए भाई, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। आज हम जहाँ हैं कल वहाँ कोई और होगा, परसों हम कहीं और रहेंगे, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो अपना ये जीवन है, किसी सार्थक चीज में लगाएं, कुछ ऐसा करें कि लोगों का भला हो उससे, क्योंकि ऐसे तो सभी लोग आ रहे हैं, सबको जीवन मिल रहा है, सब लोग कमा खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर जा रहे हैं। तो हमारा कुछ ऐसा मानना है कि हम सेवा करो, अब हमारा ये जीवन सेवा में बिताएं, धर्म की सेवा, लोगों की सेवा, देश की सेवा। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि अभी तो हमारा ये कार्य, जो ये फिल्मी दुनिया वाला कार्य चल रहा है, इसके साथ साथ हम सेवा का कार्य शुरू करेंगे। आगे जाके हम पूर्ण रूपेण सेवा के कार्य में ही लग जाएंगे, क्योंकि जीवन भर तो ये हम करेंगे नहीं ना, हर चीज का एक एज होता है। तो मैं थोड़ा जल्दी, अभी हमको लोग बोलते हैं अरे रितेश जी अपने तो आप अभी तो आपने शुरू किया था, अभी आप कहाँ जाएंगे? हमने ठीक है भैया, कहाँ जाएंगे वो ठीक है, लेकिन हमारा सोचना कुछ अलग है। हम सेवा करना चाहते हैं लोगों की, बाकी का जीवन सेवा में बिताना चाहते हैं। अभी तक आपने खुलासा किया नहीं है, हालांकि लोगों को पता है आप किस पार्टी से विचारधारा के हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो लेकिन लोगों में कन्फ्यूज़न है कि पार्टी क्या होगी आपकी चुनाव के लिए। पार्टी विदिन हम 15 से 20 जनवरी के बाद क्लियर कर देंगे कि कौन सी पार्टी है। जिस विचारधारा के हैं स्वाभाविक है पहला प्रेफरेंस उसको ही मिलेगा। अभी हम 15 से 20 जनवरी के बीच में क्लियर कर देंगे, यानी मकर संक्रांति को थोड़ा सा पहले कहने वाला था, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। 15 से 20 जनवरी तक मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आलाकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। क्या भैया, मैं अब 15 से 20 जनवरी के बीच में सब कुछ क्लियर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मकर संक्रांति में धमाका करेंगे आप। जी 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 जी, नए साल में नया धमाका। जी, बाकी हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक बार हमारे क्षेत्र में जो चुनावी क्षेत्र है हमारा भभुआ, वहाँ आइए आप लोग, देखिए, वहाँ पे बहुत सारा कार्य हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग देखिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, मीडिया जगत, आप लोग आएंगे वहाँ के बातों को दूर दूर तक, इतना खूबसूरत क्षेत्र है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, वहाँ पे टूरिज्म की इतनी अपार संभावनाएं हैं। तो हम लोग उस दिशा में भी उस क्षेत्र में कार्य करेंगे और भभुआ को बिहार के टॉप क्षेत्र में लेके जाएंगे। फिल्मी लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत है वहाँ, लेकिन वो अनसीन है, कई हद तक अनसीन है। इक्का दुक्का फिल्मों की शूटिंग हुई थी अभी। माहौल नहीं है ना, वहाँ माहौल हम लोग क्रिएट किया जाएगा, माहौल क्रिएट किया जाएगा। वहाँ पे टूरिज्म की भी बहुत अच्छी, आप समझिए कि कई देशों की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे चलती है। टूरिज्म में इतना ज़्यादा पैसा है, और पैसा है तो विकास है। तो अगर वहाँ का टूरिज्म भभुआ का बढ़ेगा तो भभुआ डे बाय डे बहुत विकसित होगा।
मतलब कह सकते हैं कि एज ए अभिनेता और राजनेता दोनों रूप से आप सक्रिय होकर के भभुआ को जो है शूटिंग हब भी बनाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे कि वहाँ क्या क्या उपलब्धियां हैं। शूटिंग हब तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य होंगे, सिर्फ और सिर्फ शूटिंग ही नहीं, हमारी योजना बहुत दूर तक है। वहाँ पे कुछ उद्योग को लेके कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो हमारी योजनाएं तो ऐसी हैं कि पूछिए मत। हमारा योजना कि वहाँ पे कुछ उद्योग की व्यवस्था करेंगे, हम लोग के लोगों को घर परिवार छोड़ के दूर न जाना पड़े। देखिए होता क्या है ना कि सबसे बड़ा सुख इस समाज में है, इस जीवन में है कि अपने प्रियजनों के साथ रहें, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे। उसको छोड़ के लोग पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, अपना सबसे बड़ा सुख छोड़ के पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों? उसी परिवार को सुखी रखने के लिए। हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग पैसा कमाने के लिए 2-2 साल के लिए जाते हैं दोहा, कतर, दुबई और गल्फ कंट्रीज में। आप सोचिए कि अपने परिवार को छोड़ के 2 साल के लिए, 2 साल से पहले उसको आना भी नहीं है, तो इतना लोग त्याग करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को खुश देखने के लिए। हमारी योजनाएं ऐसी हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर ना जाएं। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अब देखते हैं, प्रयास हम जो आज तक किए हैं तन मन धन से किए हैं, भगवान ने उसको पूरा किया है तो ये पूरा हो ही जाएगा। जी। हाँ भोजपुर बोलिए, फोन तो कोई वो नहीं है। जी भोजपुरी इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति काफ़ी हद तक अलग दिशा में चली गई है। पहले थिएटर के लिए फिल्म बनती थी, आजकल टीवी के लिए, और कुछ हद तक आजकल लोग यूट्यूब के लिए फिल्म बनाते हैं। यूट्यूब के लोग भी स्टार की श्रेणी में आने लगे हैं। तो आप इसमें कैसे सुधार देखते हैं? देखिए भैया, परिवर्तन संसार का नियम है और जो अभी चल रहा है यही अभी का डिमांड है। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ही सिनेमा घरों में दिक्कत नहीं आ रही है, बॉलीवुड में भी लोग सिनेमा, क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, आपका ही फ़ोन, बड़े भैया उदय भगत जी, आपका फ़ोन ऐसे खोल देने पे इतना चौड़ा हो जाता है। अब इसमें आदमी फिल्म इतना बड़ा बड़ा जब फ़ोन आ गया तो उसी में फिल्म देख ले रहा है आदमी, सिनेमा घर में जाता ही नहीं है। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है लोग सिनेमा घरों में कम जाते हैं, क्योंकि उनकी सुविधा होती है। जैसे सिनेमा घर में गए, उनको प्रॉपर अपना 2.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। वहाँ फ़ोन में है, उनको 10 मिनट किसी से मिलने गए हैं, 10 मिनट का टाइम है, बाहर वेट कर रहे हैं, 10-15 मिनट देख लिए, मिलने के लिए बुला लिया, फिर अंदर चल जाके मिल लिए, अपना काम कर लिए, फिर उसके आगे से देख लिए। ये सुविधाजनक है आज के डेट में। और देखिए, जैसे हम लोग जब सिंगिंग स्टार्ट किए थे तो डीवीडी चलती थी, हाँ, फिर डीवीडी का मार्केट खत्म हो गया अचानक से, तो लगा कि अरे यार अब हम लोग क्या करेंगे, तो कैसेट बनेगा ही नहीं, बिके नहीं, तो फिर कंपनी हम लोग को कैसेट नहीं कराएगी। फिर चिप आ गया, कुछ बिजनेस ही नहीं बचा था। लेकिन देखिए यूट्यूब आया, फिर उसके बाद तो फिर जो बिजनेस डीवीडी के ज़माने था में उससे 4 गुना ज़्यादा बिजनेस है अभी भोजपुरी गानों का, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा है बड़ा बिजनेस। तो ये परिवर्तित होते होते कब क्या हो जाएगा आज के युग में कोई ठीक नहीं है। हाँ, अब तो जमाने के साथ चलना चाहिए, तो उस हिसाब से चल रहा है। टीवी के लिए बन रहा है, यूट्यूब के लिए बन रहा है। आज आने वाले ज़माने में टाइम में हमारे भोजपुरी में कोई बड़ा OTT प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए बनेगा। तो सकारात्मक रहना है और अपना काम करते रहना है। आजकल एक फिल्म की बहुत चर्चा है, एक दिन में 100 करोड़, पुष्पा 2 आपने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो फिर तो जब अगर देख लेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या है ना भैया, हम लोग का बजट बहुत बड़ा होता है। 100 करोड़ एक दिन में कमाया है, क्या लगा होगा बजट आप मुझे पता नहीं, आपको पता होगा। क्या बजट से बना है? हीरो का चार्ज है 200 करोड़। 400? हीरो को मिला है 200 करोड़।
फीस, हीरो की फीस। हाँ तो बताइए, एक दिन में वो फिल्म तो हीरो का भी बजट नहीं निकाल पाई। अब बताइए उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वो फिल्म एक दिन में हीरो का भी बजट नहीं निकाल पाई। हीरो का बजट है 200 करोड़ और एक दिन में कमाई है 100 करोड़। कुल मिला के जैसा देखिए, वो हमने के यहाँ बहुत पहले वो कहावत कहत नहीं पाते, जितना गुड़ डालब जितना चीनी डालब उतने न मीठ हुई। तो जौना हिसाब से आदमी के बिजनेस बा वो हिसाब से आदमी के इनकम बा। भैया पटना में प्रमोशन आता है, साउथ से आते हैं अल्लू अर्जुन और हीरोइन जो हैं, तो पूरा भीड़ लग जाती है, अथाह पब्लिक दिखती है। और वहीं एक हमारे सुपरस्टार हैं, जब मुंबई में कोई शो करते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग मोबाइल का फ्लैश जला के दिखा दो कि आप भी भाई के साथ हो। इसमें क्या टिप्पणी करना नहीं, चाहिए? इसमें टिप्पणी हमारी अच्छी है भाई, उनके फैन फॉलोअर हैं। उनके अल्लू अर्जुन की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। खेसारी जी की आप बात कर रहे हैं शायद, उनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसा थोड़ी है। और ये अच्छी बात है, हम सब भारतीय हैं। अब और उससे हमारा ईर्ष्या और द्वेष नहीं है बिल्कुल अल्लू अर्जुन से। वो आए पटना में उनके देखने के लिए, लोगों की भीड़, उनके लिए प्यार है, इसमें क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पूरा देखिए, पहले क्या था ना, पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था। पहले हर लोगों के मोबाइल में फोन और हाथ में मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, चीज़ें पास आउट नहीं हो पाती थी। कोई भी आज की डेट में 2 मिनट के अंदर कोई मैसेज पूरे देश में फैल जाता है, तो उसका तो फर्क तो दिखेगा ही ना। अल्लू अर्जुन आए साउथ से, उनको देखने के लिए गांधी मैदान में बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ी, तो इसमें और बहुत अच्छी बात है, इसमें खराबी क्या है? बहुत अच्छा, कलाकारों के प्रति सम्मान प्यार होता ही है लोगों का। अब एक और जो है वो खेसारी जी को लेकर के काजल जी तरह तरह के बयान मीडिया में दे रही हैं।